हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बी वोल्ट्स। तो ये हम डेरिवेशन करने वाले। चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक हैविंग इलेक्ट्रॉन को हम मानते हैं ई, मास को मानेंगे हम एम, और पोटेंशियल को मानेंगे हम भी, और वेलोसिटी को मानेंगे हम भी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सभी को पता होगी बच्चों, कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है हाफ एम बी स्क्वायर। कितनी होती है? हाफ एम बी स्क्वायर। सिंपल इसको आप ई बी लिख सकते हो, ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये हमें मिल गई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, मतलब एनर्जी आ गई हमारे पास। अब देखो ध्यान से, आपने एक इक्वेशन पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है? तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इक्वल ई भी। किसकी इक्वल होता है? ई इंटू में भी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब लिखना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो ध्यान, ये दोनों के इक्वल आ जाएगा तो क्या लिख सकते हैं? हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू ई वी हो गया। हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया ई वी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका? ई बी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया? एम बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 2 ई वी आ गया, ठीक है, आ गया 2 ई वी आ गया। अब क्या कर सकते हैं बताओ हम? तो देखो ध्यान से, हमने क्या किया इसमें, हमने इसको एम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 2 एम ई बी। तो हमने क्या कर दिया, इसको एम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इधर भी और इधर भी। तो मुझे बताओ यहाँ से एम बी की वैल्यू आ जाएगी √2 एम ई बी, यही जाएगी, ठीक है, आ जाएगी √2 एम ई बी। क्या जाएगी? √2 एम ई बी। अगर इसको यार देखो, एम बी का स्क्वायर लिख के इस पर भेज देते, आपको पता ही होगा। अब हमें पता है क्या, देखो मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ इस सवाल को। हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी होता है। पी की वैल्यू क्या होती है? सभी को पता है एम बी होता है, ठीक है। क्या होता है? पी की वैल्यू एम बी होता है। तो यहाँ से मुझे बताओ एम बी की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, देखना क्वेश्चन में। एम बी की वैल्यू आई थी हमारे √2 एम ई बी, √2 एम ई बी। अगर मैं इसको वैल्यू पुट करना चाहते तो कर सकते हो, ठीक है आप लोग। तो लैम्डा की वैल्यू, एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक है। और 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपको पता होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू में 10⁻31। और वेलोसिटी कितनी होती है? 1.6 इंटू में 10⁻9 वोल्ट, इतनी इसकी वेलोसिटी होती है। जब आप सबको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 12.27 इंटू में 10⁻10 अपॉन में √भी मीटर में। अगर इसको आप चेंज करोगे, अगर एंगस्ट्रॉम में लिखना है आपको, तो 12.27 अपॉन में √भी, ये हो जाएगा आपका एंगस्ट्रॉम में, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले क्या लिखा हमने? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई बी होता है। इसको हम कंपेयर कर देंगे, ये आ जाएगा आपका। अब आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी होता है। एम बी की जगह वैल्यू पुट कर देना, आपका सारा वैल्यू खुद ही पे खुद आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।